मुझे नहीं पता ये चिट्ठी तुम्हें कभी सुना पाऊंगा या नहीं, लेकिन ये लिखना जरूरी था। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और शायद कुछ और भी, लेकिन अब दोनों ही अधूरे लगते हैं। दोस्त कहना कम लगता है, और कुछ और कहने से डर लगता है। मेरी आंखें भर आईं। फिर मैंने अपनी एक चिट्ठी पढ़ी, मार्च 2015 की। आज कॉलेज में पहला दिन था। सब नई जगह, नए लोग। एक लाडी एचके ने मुझसे बात की। काफी मिलनसार था। मैंने पूरी शाम सोचा, आरव होता तो क्या कहता। तुम कहते, रेड फ्लैग रिया, काला चश्मा और सफेद स्नीकर्स, भागो यहां से। और फिर मैं हंसती। आज कोई नहीं था हंसाने वाला। ये चिट्ठी एक माफी है, इस बात के लिए कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हारे बिना मेरा पहला दिन कैसा था। आरव की आंखें भी भर आईं। हम घंटों तक पढ़ते रहे। उसके खतों में एक जगह एक लडेचकी का जिक्र था। सारा, 2017। वो अच्छी है रिया, सच में। लेकिन शायद मैं ही गलत हूं, क्योंकि मैं उसे देखकर सोचता हूं कि तुम्हें कॉल करूं। ये उसके साथ सही नहीं है, न मेरे साथ, न किसी और के साथ। मेरे खतों में कबीर का जिक्र था। वो सब दे रहा है जो एक इंसान को मांगना चाहिए। फिर भी मैं यहां बैठकर तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूं। शायद यही समस्या है। हमने एक दूसरे की चिट्ठियों में खुद को ढूंढा और पा लिया। बार बार, हर मुद्दाज पर। कैफे बंद होने वाला था। वेटर ने लाइटें धीमी कर दी। हम दोनों अभी भी वहीं थे। आरव ने एक क्रेन हाथ में ली, काफी पुरानी, थोड़ी फटी सी। हम बहुत बार लगभग वहां तक पहुंच गए थे। उसने बहुत धीरे से कहा, कोई शिकायत नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक सच। हाँ, मैंने कहा, बहुत बार। अब? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो वहीं था, वही आरव। थोड़ा और बद्धा, थोड़ा और शांत, लेकिन अंदर से वही। अब हम यहाँ हैं, मैंने कहा, और चिट्ठियां खत्म हो गई हैं। उसने धीरे से मुस्कुराया। तो अब सीधे बोले। मैंने हाँ में सिर हिलाया। और पहली बार कई दशकों में हमने कुछ भी मुद्द कर नहीं छुपाया। वो चिट्ठियां सिर्फ प्रेम पत्र नहीं थे, वो माफीनामे थे, अपने आप से, एक दूसरे से, और उन सालों से जो बिना कुछ कहे बीत गए। लेकिन अंत में कागज की क्रेनें उड़ना नहीं करती, लेकिन कभी कभी अगर आप उन्हें काफी देर तक संभाल कर रखें तो वो आपको वापस घर ले आती हैं।